से बात कर रहा हूँ। चलिए जी, फॉर्मूला नोटबुक निकाल लीजिए। कल हमने पार्शियल फ्रैक्शन का जब यूज किया था, तो आज हम इसमें करेंगे कि इफ एनी लीनियर फैक्टर रिपीट्स इन डिनोमिनेटर, तो क्या करते हैं। अगर कोई लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में रिपीट कर रहा हो, क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी मैं, क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं इसको। सपोज करो आपके पास दे रखा है अभी कोई भी क्वेश्चन, हाँ ये एग्जाम्पल 9 में इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सपोज करो यहाँ पर है x प्लस 2, यहाँ पे तो इन्होंने x स्क्वायर ले रखा है, मैं x प्लस 2 ये सिंपल ले रही हूँ, अभी क्वाड्रेटिक वाला नहीं ले रहे फैक्टर, ठीक है, लीनियर का ले रहे हैं। अब आप देखो इसमें ये वाला जो x प्लस 1 वाला फैक्टर है, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लेट 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 को एक बार तो लिखेंगे a अपॉन x प्लस 1, सिर्फ एक पावर, एक बार लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और फिर तीसरे वाला अगले वाला फैक्टर एज इज। यानी हमने रिपीटेड फैक्टर को क्या कर लेना है, अलग अलग कर लेना है, ठीक है। तो a के अपॉन में तो लेनी है सिर्फ एक पावर, b के अपॉन में लेनी है रिपीटेड पावर, और c के अपॉन में सेकंड वाला जो फैक्टर दे रखा है, और इसको डाल लेंगे इक्वेशन 1। यहां तक बताओ समझ आ गया। तो जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम ऑफ कोर्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस c बनेगा, सॉरी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2 बनेगा, है ना। कुणाल बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा। कितना अच्छा बच्चा है। तोशन दवाई खाने के बाद अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, बोलो तोशन। राइट साइड में हमने एलसीएम लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2, ये सही लिखा है, पहले तो यही बताओ मैम। हाँ जी मैम हमने ये फर्स्ट इक्वेशन में a अपॉन x प्लस 1 लिखा, तो फिर b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्यों लिखा। जब भी कोई लीनियर फैक्टर रिपीट करेगा ना, तब हमें यही प्रोसीजर लगाना है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जब आपके पास लीनियर फैक्टर कब रिपीट होता है, कब रिपीट होता है, ये जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक के अपॉन में पावर 2 ही हो, हर एक के अपॉन में पावर 2 हो तभी ये आपका एलसीएम बने, ये जरूरी नहीं है। जब भी कोई लीनियर फैक्टर रिपीट होगा तो उसका यही मेथड है, पहले एक कांस्टेंट लेना है तो सिर्फ एक पावर लेनी है, फिर अगले में दूसरा कांस्टेंट और एक पावर को बढ़ा के लेना है। अगर ये 3 बार रिपीट करेगा तो फिर हम एक और बार लिखेंगे कि c अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर 3, 1 बाय 1 एक एक पावर इंक्रीज कर दिया। ओके। क्वेश्चन बताओ न्यूमरेटर में क्या आएगा। यहाँ पे आएगा नो, एक x प्लस 1 भी आएगा, क्योंकि हाँ है, दोबारा x प्लस 1 क्यों, एग्जांपल इसमें तो स्क्वायर है ना एलसीएम में, स्क्वायर प्लस 1 है, आपने x प्लस 2 लिया, मैंने जान के लिया है लीनियर फैक्टर। ये x प्लस 1 का स्क्वायर तो पूरा कट गया ना, तो b के साथ सिर्फ x प्लस 2 आएगा। ठीक है, और हाँ, अब दोनों तरफ से डिनोमिनेटर कैंसिल, बचा क्या। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको ऐसे ही लिखना है, 1 का होल स्क्वायर,
और एक लाइन छोड़ देनी है, यहां पे एक लाइन छोड़ देनी है इक्वल का साइन लगा के। क्यों छोड़ी है अभी बताऊंगी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, यहां से c की वैल्यू निकालने के लिए तो उसका वेक्टर जो अपॉन में लीनियर फैक्टर है वो 0 आ जाएगा, लेकिन a और b में से जब हम x+1 की बड़े वाली पावर को 0 रखेंगे तब मुझे b की वैल्यू मिलेगी। और a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, चाहे वो कांस्टेंट टर्म हो, चाहे वो x वाली टर्म हो, और चाहे वो x² वाली टर्म हो। 3:20 जल्दी आ गया आज। जल्दी क्यों आ गया? ठीक है। तो अब यहां से जब आपने पार्टीशन बनाना है तो आपने पार्टीशन में यहां पर सिर्फ किस किस के लिए लिखना है, 3 वो है तो 3 पार्टीशन बना लेना। एक आएगा फॉर ए के लिए, एक आएगा फॉर बी के लिए, एक आएगा फॉर सी के लिए। तो बी और सी की वैल्यू तो निकलेगी 0 पुट करके, क्योंकि कांस्टेंट के नीचे लीनियर फैक्टर है। अब सी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x+2 को 0 रखेंगे। बी की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x+1 के होल स्क्वायर को 0 रखेंगे, यानी कि x+1 को 0 रखेंगे। यहां से x की वैल्यू आएगी -2, यहां से x की वैल्यू आएगी -1। कहां पुट करनी है, सेकंड इक्वेशन में, इसमें। नहीं यूज कर लिया। पहले बी और सी की वैल्यू निकाल के बताओ कि क्या आएगी। आज मैंने बताया कि अगर कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो, मैम 2 की वैल्यू बना रही है। ओके, लेट मी चेक। तो उस केस में क्या करते हैं, जो पावर रिपीट हो रही है ना, एक बार ए के कांस्टेंट में सिर्फ ए की पावर रखनी है, फिर दूसरा कांस्टेंट लेना है, फिर एक पावर को बढ़ा देना है, और सी के साथ x+2 अलग, और बाकी सेम प्रोसीजर है। तो उसके बाद जब वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो बी और सी की वैल्यू तो निकालनी, मतलब बड़ी जिसके नीचे बड़े वाली पावर है ना, उस कांस्टेंट की वैल्यू तो 0 रख करके ही निकलेगी, जैसे पहले करते थे। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा, ठीक है। कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ या तो x² को, या कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, और या कांस्टेंट टर्म, आपकी मर्जी, किसी को भी कर सकते हो, तीनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो बी और सी की वैल्यू के लिए अब जरा ध्यान से देखो, जब आपने x+1 के होल स्क्वायर को 0 रखा, इसमें x+1 आ रहा है, ये टर्म खत्म, इसमें x+1 का होल स्क्वायर आ रहा है, ये टर्म खत्म, यानी कि मुझे x को -1 कहां रखना है, सिर्फ यहां पे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 1 = b × -1 + 2, तो b की वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब c के लिए आप x+2 को 0 रख रहे हो, तो x+2 से तो ये खत्म और ये खत्म, यानी x = -2 मुझे यहां रखना है, और लेफ्ट में मेरे पास ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो ये भी आपका c की वैल्यू भी 1 आ गई। कृष्णा, यही आ रही थी वैल्यू आपकी? यस मैम। अब a की वैल्यू के लिए देखो, मैं बोल रही हूं कि आपकी चॉइस है, आप चाहे तो x² की कोफिशिएंट को ही कंपेयर करो, चाहे x के, चाहे कांस्टेंट। हम बोलो किसके कोफिशिएंट कंपेयर करूं, वही वाले बताऊंगी। x की x के कोफिशिएंट, चलो x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसके लिए अब आपको इस वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को खोलना पड़ेगा, यानी a, इनकी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इसके नीचे खोल ले। हाँ, इसीलिए तो ये छुड़वाया था, एक लाइन इसीलिए छुड़वाई थी, पता चल गया। ठीक है। अब बताना कोफिशिएंट ऑफ x, यहां से मिलेगा, देखो मेरे को, एक तो प्लस का 3a, एक मिलेगा मुझे प्लस का b, और एक मिलेगा मुझे प्लस के 2c। हमने लिया है कोफिशिएंट ऑफ x,
लेफ्ट में x वाली कोई टर्म नहीं है तो वहां से 0 आ गया। 3a प्लस b प्लस 2c। ठीक है, अब जब तुम इसमें b और c की वैल्यू रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही है वैल्यू? यही आ रही है ना? अब उसके बाद पुट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन 1 में, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, वो किसमें बदल गया? a अपॉन था x प्लस 1 यानी -1 अपॉन x प्लस 1, फिर प्लस b यानी 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस c की वैल्यू है 1 अपॉन x प्लस 2। यहां तक बताओ जी, सबको क्लियर हुआ कि नहीं? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अब आपने क्या करना है, इसी स्टेप में सारी टर्म्स में इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और dx लिखना है, और बस अब अलग अलग क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर देंगे। बोलो जी क्या आएगा फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन? माइनस बाहर, वन अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ? किसी को नहीं आता? गौरव तो वेट करता है। मैं ऊपर का लिख रहा था। अच्छा, और ऐसी इसमें जो लास्ट वाली टर्म है उसमें भी यही आ जाएगा, log mod x प्लस 2। लेकिन यहां क्या आएगा, सेकंड वाली टर्म में क्या आएगा? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, यानी कि अगर 1 अपॉन में x की जगह ax प्लस b हो तो क्या बन जाएगा? माइनस का ax प्लस b और a से क्या हो जाएगा? डिवाइड, यही होगा। तो यहां से सेकंड टर्म जो है वो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड प्लस c बाद में। बोलो जी ये बात समझ आ गई या नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? अब आप इस वाली और इस वाली टर्म में, क्योंकि दोनों लॉग वाली टर्म है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे। गौरव बताओ क्या लिख सकते हैं इसको? log x प्लस 2 प्लस में है और log x प्लस 1 माइनस में है। ऐसे ही रहना है तो। आपने आंसर नहीं देखना, आपने लॉग की प्रॉपर्टी बतानी है मुझे। log m माइनस log n की क्या प्रॉपर्टी होती है? log m माइनस log n। log माइनस log n, दो मिल देख के बता दूं? बिल्कुल जी, देख के ही बताओगे। मानवी क्या प्रॉपर्टी होती है log m माइनस log n की? मैम log m अपॉन n। log m अपॉन n। क्या लिखूं हम? log x प्लस 1। गलत, वही तो आएगा। x प्लस 1 माइनस में है, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस का मोड x प्लस 1। माइनस है इसलिए माइनस वाली जो टर्म है वो नीचे आएगा, और x प्लस 2। बता देते हैं ना। मुझे ये बताओ, log m माइनस log n जो होता है वो log m अपॉन n होता है, यानी M तो जो ये टर्म ना- माइनस में है वो नीचे आएगा कि नहीं आएगा? लगी समझ? ये m है और ये n है, क्लियर हो गया? और जो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है वो एज इट इज n प्लस।
ठीक है जी। तो ये होगा आपका आंसर। अभी एक क्वेश्चन और दे रही हूं जिसमें एक ही लीनियर फैक्टर को हम 3 बार रिपीट करेंगे। सपोज करो आपके पास, ये एक्स्ट्रा दे रही हूं मैं क्वेश्चन, ये हो 1/x-1 और x+2 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी नहीं, चलो ऐसे दे रही हूं, देखो तुम्हारा थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूं मैं, x² -1 और यहाँ पे x-1। अब क्या करोगे? वैसे ही होएगा। कैसे होगा बताओ? ये लीनियर फैक्टर नहीं है, ये लीनियर नहीं है, ये तो लीनियर है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है, इसमें x की पावर 2 है। लेकिन आप इसको थर्ड आइडेंटिटी से ये लिख सकते हो, मैम इसे a प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे। यस बिल्कुल सही। तो हमने इस x² -1 की जगह लिख दिया, लिख दिया। अब एक x-1 और है, तो उससे इस x-1 का क्या कर दिया? होल स्क्वायर। क्वेश्चन चेंज हो गया? हो गया चेंज। अब आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको खुद से करके दिखा दो, इसको फटाफट से खुद से करके दिखा दो, क्या आएगा? वैष्णवी स्टेप्स बोलो। राइट, और इसको क्या ले लेंगे? फर्स्ट। आगे ये बताओ जी, सबको समझ आ गया यहां तक कि नहीं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तोशन, कृष्णा, Yes, ma'am. ओके। अब दोनों तरफ से डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या बचेगा? तोशन अब आप बताओगे कि ए, बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर भी आपको पहले एक इक्वल लगा करके लाइन छोड़नी है, उसके बाद पार्टीशन करनी है। फॉर ए, फॉर बी और फॉर सी। मैम ए के लिए तो एक्स करेंगे। किस किस की वैल्यू जीरो रख करके मिलेगी? ए बी सी में से कोई दो की वैल्यू होगी जो आपको जीरो करके मिलेगी। मैम बी और सी की। बी की और सी की। बी की और सी की क्यों? ए की और सी की। ए की मिलेगी क्योंकि ए के नीचे अलग ही वो है लीनियर फैक्टर। मेन जो दो फैक्टर्स है ना, उन्हीं की बात कर रही हूं मैं, उन्हीं में ही ध्यान देना है। ये x+1 अलग है, अब ये x-1 और x-1 का होल स्क्वायर रिपीट हो रहा है ना, तो जो बड़ी पावर वाला है वो, ये दो वैल्यूज मिलेंगी आपको जीरो रख करके। ए के लिए किसको जीरो रख रहे हैं? x+1 को। और सी के लिए x-1 रखो जी फटाफट से वैल्यू, और मुझे वैल्यू निकाल करके बताओ।
बस ध्यान क्या रखना है, जैसे ये ए है ना, आप ए की वैल्यू निकाल रहे हो तो सिर्फ आपने ए वाली टर्म में रखनी है, सी के लिए वैल्यू निकाल रहे हो तो सिर्फ सी वाली टर्म में रखनी है। बस ये ध्यान रखना, जब आप ए की वैल्यू निकालोगे तो सिर्फ यहां रखनी है वैल्यू, सी के लिए निकालोगे तो सिर्फ यहां रखनी है, बाकी जगह नहीं, अपने आप ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो रही है। बताओ जी ए की वैल्यू कितनी आ रही है? वन अपॉन फोर। यस, सी की भी बताओ वैल्यू कितनी आ रही है? वन अपॉन फोर। और बी के लिए किसको कंपेयर कर रहे हो, कोफिशिएंट को या कांस्टेंट टर्म को? सी की 1/2 है। बी की वैल्यू के लिए या तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर होंगे या एक्स के या तो कांस्टेंट टर्म। बोलो क्या चीज करनी है? एक्स के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। चलो तो इसको ब्रैकेट को खोल लो पहले, प्लस देखो एक्स स्क्वायर -1, थर्ड आइडेंटिटी लगी ना। चलो जी बोलो एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या है गौरव? 1 -2a और 1c। 1c। फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ, तो और दूसरा बताओ। आप इरेज कर सकते हो, हम इरेज कर नहीं सकते। बिल्कुल, कटिंग करोगे। वो देखो एक न्यू ट्रिक निकाल। बिल्कुल, बोलो जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में एक आएगा ए, एक आएगा बी, ये दो टर्म आ जाएंगी, और इधर की तरफ एक्स स्क्वायर वाली टर्म है नहीं लेफ्ट में, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको ना 0x² + 0x+1 लिख सकते हो लेफ्ट में। तो एक तो बी की वैल्यू वही आ गई जो ए की है विद माइनस साइन, यानी माइनस के 1/4। अब ये वैल्यूज कहां पुट करनी है? इन वन इक्वेशन में, यानी आपका जो क्वेश्चन था x² -1 और x -1, वो किस में बदल गया जी? मैम की वैल्यू -1/4 कैसे आई? ये पता चल गया ये कैसे आया, a + b = 0। यस मैम। इसमें ये जो a है ये इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, यस मैम। और a की वैल्यू तुम अभी निकाल चुके हो 1/4। बोलो मानवी, क्लियर हो गया? ओके मैम। तो आपका क्वेश्चन किस में बदल जाएगा जब आप ये वैल्यूज रखोगे? तो क्या क्या लिखा था आपने a के अपॉन में? बोलो जी जरा फर्स्ट इक्वेशन, a के अपॉन में x+1 था, तो यानी 1/4 के अपॉन में x+1, फिर प्लस b यानी माइनस के 1/4 के अपॉन में क्या था? x -1 था, और c इसके अपॉन में था x -1 का होल स्क्वायर, यही था जी। और सेम स्टेप में आपने इंटीग्रेशन का साइन लगाना है और dx लिखना है। मानवी बोल अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा राइट साइड? मैम 1/4 as it is log mod x+1 -1/4 log mod x -1 x -1, और यहाँ पर मैम इसका आएगा -1/x -2 x -1, 2 नहीं है बेटे 1 है, यस मैम। और प्लस c। अब इसमें लॉग वाली कौन सी है? दो टर्म्स शुरू की हैं,
और दोनों में से 1/4 कॉमन आ रहा है, ले लिया। log m माइनस log n की आइडेंटिटी लगा दी, log कितना x बनेगा? plus 1 upon x minus और ये एज इट इज। चेक द आंसर। चेक कर लिया? कर लिया? अच्छा मैंने ये तो हो गया चेक, मैंने अपनी तरफ से ही दिया था, चेक कहां से करोगे। चलिए फॉर्मूला नोटबुक में आगे लिखो। अब मैं आपको बताऊंगी इफ डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म कि एक तो लीनियर वेक्टर हो उसमें ax प्लस बी टाइप का, और एक उसमें क्वाड्रेटिक हो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r टाइप का, तब क्या करते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रही हूं k अपॉन ax प्लस b और यहां पर है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इस टाइम कंडीशन है। तो अब इस केस में जब आप लेट करोगे ax प्लस बी अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r को, तो जो लीनियर फैक्टर है उसके अपॉन में तो आपने लिखना है कांस्टेंट, यानी कि a, प्लस जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है उसके अपॉन में लेनी है आपने लीनियर टर्म, यानी कि bx प्लस c, और इसको फर्स्ट इक्वेशन डालनी है। ठीक है, मैम bx प्लस c कहां से आ रहा है? बिल्कुल सही। ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं जब हमारे पास ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म है, यानी कि डिग्री 1 है तो ऊपर 0 डिग्री आएगी, 0 डिग्री बोले तो कांस्टेंट, और जब नीचे 2 डिग्री की टर्म है तो तब ऊपर उससे 1 डिग्री कम वैल्यू आएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी। अगर नीचे 2 डिग्री की टर्म है तो ऊपर हमें 1 डिग्री लेनी है, और अगर नीचे ही 1 डिग्री है तो ऊपर हमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म लेनी है। ठीक है, ठीक है, अब जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे तो दोनों की मल्टीप्लाई आएगी, ax प्लस बी प्लस qx प्लस r, और ऊपर हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी a के साथ आ जाएगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और bx प्लस c। अब ध्यान रखना यहां पे ब्रैकेट इज कंपलसरी, कभी तुम ब्रैकेट भूल जाओ लिखना। अगर ब्रैकेट गलती से भी भूल गए तो ये स्टेप खत्म है। फिर नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर फिर कैंसिल, आपके पास बचा k इज इक्वल्स टू a टाइम्स px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और यहां पे बचा bx प्लस c के साथ ax प्लस b। इसको डाल देंगे सेकंड इक्वेशन और एक इक्वल की लाइन लगा करके छोड़ देंगे जैसे पहले किया था। राइट, अब अगर नीचे लीनियर फैक्टर है तो वो वाली वैल्यू तो हमारी निकल जाएगी 0 रख करके, यानी कि a की वैल्यू निकालने के लिए हम पुट करेंगे ax प्लस b को 0, यानी x को माइनस के b अपॉन a, कहां पर? सेकंड इक्वेशन में, और a निकाल लेंगे। और b और c के लिए, फॉर b एंड c के लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर या x या कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो जरा, बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सी, लुक एट हियर, ये एग्जांपल 10 है, dx अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 1 है। अब पहली बात तो यही आ जाती है कि ये कैसे पता चलेगा पार्शियल का क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन से काम चल रहा है यहाँ पे। क्यूब है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरी चीज, क्या यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सकती है अगर मैं एक्स को कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म ले लूं तो?
नॉट पॉसिबल। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो हमने 9 पढ़े हैं, 9 या 10 फॉर्मूलाज जो पढ़े, उसमें से कोई फॉर्म है? नहीं है, नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 को 1 का क्यूब लिख करके ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। क्या होती है ये? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लगा सकते हैं कि नहीं? 9th क्लास में पढ़ी थी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी, पढ़ी थी ना? नहीं, यहां पे माइनस आएगा, प्रोडक्ट वाली टर्म में यहां पे माइनस आएगा। तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और एक में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 हो जाएगा या नहीं? हाँ जी, यहां तक बताओ, यहां तक बताओ, समझ आ गया? Yes, ma'am. अब आप इसमें सेम वही लेट करोगे, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या लेट करेंगे मानवी? मैम ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी बी नहीं, बी एक्स प्लस सी। बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको डाल दी फर्स्ट इक्वेशन और एलसीएम लिया और ऊपर हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई। और अब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 1 अपॉन ए के साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहां पर मिल रहा है मुझे बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस 1 और यहां पर एक इक्वल का साइन लगा करके एक लाइन आपने छोड़नी है यहां पे भी। पता है क्यों? जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे यानी ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तीन पार्टीशन, एक तरफ लिखेंगे फॉर ए, एक तरफ फॉर बी और एक तरफ फॉर सी। कृष्णा वर्मा, इन तीनों में से किसकी वैल्यू हम 0 रख करके निकाल सकते हैं? लीनियर फैक्टर किसके नीचे है? एक नीचे। हाँ, तो हम a के लिए x प्लस 1 को 0 रख देंगे, यानी x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे किसमें? सेकंड इक्वेशन में। अब जब सेकंड में रखनी है मुझे, तो मैं ऑटोमेटिकली सिर्फ इतने पार्ट में रखूंगी, सिर्फ a वाले पार्ट में। क्यों? बाकी में क्यों नहीं? क्योंकि ये देखो x प्लस 1 0 मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? मैम a की वैल्यू 2 given by 2। a इंटू -1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1। मैम वहाँ पे -1 है। मैम मैम वहाँ पे -1 है, मैं x को माइनस करना तो +1 हो जाएगा। हाँ, ये +1 हो जाएगा। यस, a की वैल्यू आ जाएगी, कटेगा कुछ नहीं यहाँ पे ना, तो ये 1/3 आ जाएगी a की वैल्यू। ठीक है जी। अब b और c के लिए बताओ किसको इक्वेट करें? b किस किस में आ रहा है? देखो b आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म में भी आ रहा है, x वाली टर्म में भी आ रहा है, तो मैं किसी के भी कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकती हूँ जिससे मुझे b की वैल्यू मिल जाए। बताओ क्या करें? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ले लें, तो लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो लेफ्ट में तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 हो गया, तो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन गया 0। राइट में क्या बनेगा? एक तो a है और एक b है, तो यहां से b की वैल्यू -1 के इक्वल आ गई। ये बताओ समझ आया कि नहीं? यस मैम। अब c के लिए, c कहां आ रहा है?
सी देखो यहाँ पे एक्स वाली टर्म में भी आ रहा है या कांस्टेंट टर्म में आ रहा है, तो बोलो क्या करें? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स भी ले सकते, कांस्टेंट वाली में। चलो कांस्टेंट ले लेते हैं इस बार। अब कृष्णा ने बोल दिया कांस्टेंट, तो वही ले लेते हैं कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में तो 1 है, राइट साइड में एक तो ए है और एक सी है, तो सी की वैल्यू 1 माइनस ए आ गई। कृष्णा बताओ समझ आ गया? हाँ मैं तो कर लिया क्वेश्चन। तुमने सारे कर रखे हैं, स्कूल में करके आया था? नहीं मैं सो गया, नहीं अभी करा मैंने। अच्छा अभी करा है, असली बात सामने आ गई। आप पुट कर देंगे ये वैल्यूज, आप ये बुक से करा रहे हो? बुक से करा रहे हो? ये तुम्हारी बुक का ही है एग्जाम्पल 10 इन इक्वेशन 1, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और साथ में है आपके इसमें dx इज इक्वल्स टू 1/3 के अपॉन में था x प्लस 1, ठीक है, और प्लस b की वैल्यू है माइनस के 1/3 देन x प्लस 2/3 और इस पूरे के अपॉन में है आपका x² माइनस x प्लस 1। यहां तक बताओ जी समझ आया कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं और लिख लिया कि नहीं यहां तक? लिख लीजिए। यस मैम। मानवीय क्वेश्चन मैम लिखा नहीं। ओके लिखो क्वेश्चन। मैम यहां तक समझ आ गया और लिख लिया? हाँ जी मैम थोड़ा सा ये लो। मैम और मानवी तू क्या कर रही थी इतनी देर से? समझ रही। ओके मैम। सारा लिख लिया वैल्यूज का लास्ट लाइन तक? अब ये वाला तो इंटीग्रेशन सिंपल है क्योंकि इसमें नीचे लीनियर टर्म है, तो 1/3 बाहर ही हो जाएगा log mod x प्लस 1। ये तो हो गया खत्म। ये आप में इसमें से 1/3 अगर मैं बाहर ले लूं, या मैं कह रही हूँ माइनस का 1/3 बाहर ले लूं, तो इंटीग्रेशन में ऊपर मेरे पास बचेगा x माइनस 2 और नीचे x² माइनस x प्लस 1 और साथ में dx। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये आपकी px प्लस क्यू अपॉन ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म बन गई या नहीं? बन गई या नहीं? यस मैम। तो मेरे पास बन गया log mod x प्लस 1 माइनस 1/3। इसे मैं I1 लिख रही हूं और इसको थर्ड इक्वेशन डाल रही हूं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है? I1 पे करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं दे रखा, यानी कि कहीं ये वाली फॉर्म तो नहीं बन रही डिनोमिनेटर में fx और न्यूमरेटर में f'(x) हो। चेक करके बताओ बन रही है कि नहीं, क्योंकि मोस्टली केसेस में बन जाती है। यहां बन रही है कि नहीं? नहीं बन रही, क्योंकि जब मैं x² माइनस x प्लस 1 का डेरिवेटिव करूंगी तो 2x माइनस 1 आना चाहिए, ऊपर नहीं है। लेकिन वो 2x माइनस 1 में बना सकती हूँ, बड़े प्यार से बना सकती हूँ कि नहीं? सी हाउ। आपके पास I1 था x माइनस 2 अपॉन x² माइनस x प्लस 1 का डेरिवेटिव था। अब मैं करूंगी सीधे तरीके से, जैसे आप लेट करते हो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। आप क्या करते हो? लेट करते हो px प्लस क्यू को a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c और प्लस b करते हो कि नहीं? बस वही वाला मेथड लगाना है। अपॉन x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू a साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1 और प्लस b, और इसको फोर्थ इक्वेशन डाल देंगे, राइट? ओ मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल कर भी दिया और डी बाई डी एक्स लिख भी दिया।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा, अगले स्टेप में आएगा a इंटू और उसी को फोर्थ इक्वेशन डालेंगे 2x माइनस 1 प्लस b, इसको डालेंगे फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब a और b की वैल्यू कैसे निकालते थे कृष्णा कंसल? बहुत देर हो गई, अब तू चुप बैठा हुआ है। तो फिर ठीक नहीं है बेचारे। बिल्कुल सही है, बोलो कृष्णा। 2x minus 1 is equals to 3. और एक मिनट, एक और चीज गलती हुई है इसमें, यहाँ पे किसी ने नहीं बोला, सिर्फ इसको लेट करना है x माइनस 2 को, पूरे फंक्शन को थोड़ी, सिर्फ px प्लस q को लेट करते हैं ना ये। हाँ अब बोलो। 2x minus 1 is equals to 0. ध्यान कहाँ है बेटा? ये पिछली एक्सरसाइज में पहुंच गए हम, a की b की वैल्यू के लिए कोफिशिएंट कंपेयर करते थे, 2 कोफिशिएंट ऑफ x और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 2a 2a, और इधर यहाँ पे x माइनस 2 है, x का कोफिशिएंट क्या आएगा 1, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। और b के लिए कांस्टेंट टर्म लेनी है। लेफ्ट में तो माइनस के 2 है और राइट में कितनी है माइनस a प्लस b। मिक्सिंग नहीं करना, देखो अभी तुम खुद ही कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे a के लिए हम 2x माइनस 1 को 0 रखेंगे, कर दिया था ना पार्शियल का यूज है। लग रहा है वाकई में तुम्हें ठीक नहीं है। ठीक है, ये गौर ना कह के बीमार कर देगा। कितना आएगा सॉल्व करके? हर जगह मेरी गलती होती है। Exactly. बोलूंगी ना कुछ भी। माइनस के 3/2 आ जाएगा। मासूम सा बच्चों में बैठ नहीं सकता जाते। मासूम तो है ही। पुट इन इक्वेशन 4, x माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, 2x माइनस 1 एंड b की वैल्यू है आपकी, b की वैल्यू है माइनस के 3/2, राइट। अब I1 था क्या जिसके लिए आपने ये लेट करा था? वो I1 था इंटीग्रेशन में x माइनस 2 और अपॉन में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। चेक करो, यही था I1, यही था। तो जब दूसरी मानवी, अब तू बता क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये एक्सरसाइज की है तूने? मैम यहाँ पे 1/2 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस प्लस पर माइनस 3/2 फिर इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यस, अब ये वाली फॉर्म तो वही बन गई जिसमें डिनोमिनेटर में fx है तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, बन गई नहीं? तो इसका तो इंटीग्रेशन वही हो जाएगा लॉग मॉड fx, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, यही हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना है जी? वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। कंसल साहब क्या प्लस माइनस करें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस 1 अच्छा, प्लस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 अच्छा x माइनस x। अच्छा क्या प्लस 4 माइनस 1/4 1/2 1/4 बिल्कुल सही। x के कोफिशिएंट का हाफ और उसका स्क्वायर भूल जाता है ना। हाँ जी, क्या बन जाएगा ये? माइनस होल स्क्वायर, और इन्हें सॉल्व करके कितना आएगा? प्लस के 3/4, जिसको कि आप √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और ये जो हाफ लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ये एज इट इज। 15 मिनट का क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है और आता भी जरूर है। 4 बजे मैम। हाँ, ये क्वेश्चन खत्म कर गए। पर बुक में ना बस इसके बाद का एक पॉइंट खत्म किया हुआ क्वेश्चन। नहीं, डायरेक्ट का कुछ भी डायरेक्ट किया हुआ उन्होंने, डायरेक्ट किया हुआ है उन्होंने। सिर्फ आगे देखो ना, ये देख लो, देख लो।
ये देख यहाँ पहुंच चुके हैं हम। लगी समझ? तो वही कर रहे हैं जो इन्होंने दिया है। अब इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट लग जाएगा। वैष्णवी, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? 1/x² + a² का। नहीं, तुम नहीं बताओगे। कृष्णा वर्मा तुम बताओगे, जिस वजह से तुम्हारे नंबर कटे हैं। क्या मैम? क्या मैम? इसका इंटीग्रेशन मैम मुझे अपनी कॉपी खोलने दो, एक मिनट। ये देखिए ना, ये कॉपी वगैरह बंद कर ही बैठ गया। इसने सोचा मैम मेरे से तो पूछेंगे नहीं, टाइम वैसे ही खत्म होने वाला है, कॉपी बंद जब कर दो। अंदर आता है नहीं नहीं, ये वाला फॉर्मूला दूसरी कॉपी में मेरे वाटर लिस्ट में भर गया था। अच्छा, ये x + 1 का, तो ये अगर log mod x + √x² + इसका प्लस c। सेम गलती तूने टेस्ट में करी है, जिसकी वजह से तेरे 4-5 नंबर कटे हैं, पता है? हाँ वो मैंने देखा। ये 1/a और tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला है गुरुजी। अच्छा रूट नहीं है इसके अंदर। हाँ जी, तेरे 4 नंबर इसी रूल की वजह से कटे हैं, पता है? हाँ मैंने देखा था। और अभी उसके बावजूद भी अभी गलत बता रहा था। कितना बदतमीज है नहीं? अब ये 3/√3 है ना, इसको साथ के साथ यहीं के यहीं रेशनलाइज कर देना। और tan इनवर्स, इसमें एलसीएम जब लोगे तो ऊपर आएगा 2x माइनस और नीचे आएगा √3, क्यों कट जाएगा? ठीक है, ठीक है। अब ये आपने बस ये पुट इन थर्ड इक्वेशन है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा I = 1/3 log mod 1/3 log mod हाँ, आंसर x देख के + बता रहा है। 1 माइनस x + 1 आगे क्यों माइनस क्यों? -1/6 log mod x² - x + 1 माइनस के 1/6। मुझे यहीं पे देखने दे इक्वेशन सी, ये वाली इक्वेशन कुछ भी, ये देखिए है। आपने कहा था आंसर बताओ, तो मैंने आंसर नहीं बोला ना, यहाँ रखना है। आंसर तो बोला ही नहीं मैंने, कहा इसको इक्वेशन को रखना थर्ड में। तो 1/3 log mod x + 1 और फिर माइनस के 1/3 बाहर है, फिर I1 है, तो माइनस के 1/3 और स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके ये वैल्यू रख देंगे पूरी की पूरी जो आई है। ये 1/2 log mod x² - x + 1 माइनस 2/3 √3 tan इनवर्स 2x - 1/√3 plus c. Then last line will be your final answer. मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर से। हाँ, प्लस के 2/2 √3/9। अब आज का ना काम सुन लो जरा। अब आपने इस पर बेस्ड आज क्वेश्चन दूंगी ताकि तुम्हारा ये वाला मेथड प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, यहां तक पहले बताओ समझ आ गया कि नहीं? जी तोशन आ गया मैम।